राम 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 हरे हरे। आज कितनी तारीख हो गया? 12। ओके। आज वक्रेश्वर पंडित इज ए बेस्ट डांसर। तो बात की आप लोगों की टीम में वक्रेश्वर पंडित, उनका प्रभाव थी आज। ओके। श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 14 श्लोक संख्या 17। वो ऐसे लोग जिनके मन में व्यक्तिगत इंद्र तृप्ति की कोई इच्छा नहीं है और जिनके मन हमेशा मुझसे आसक्त रहते हैं, जो हमेशा शांत हैं, जिनके अंदर मिथ्या अहंकार नहीं है। जब शब्द मिथ्या आता है तो इसका मतलब यह है कि शुद्ध अहंकार भी होता है। शुद्ध अहंकार भी हो सकता है लेकिन मिथ्या नहीं होना चाहिए। शुद्ध अहंकार बस इतना है कि मैं भगवान का दास हूँ, ये भी एक अहंकार है, सही है। लेकिन और जो सभी जीवों के प्रति दयालु है और जिनकी चेतना कभी भी इंद्रिय तृप्ति की जब अगर अवसर मिल जाए उससे कभी भी प्रभावित नहीं होती है, ऐसे लोग वो मेरे अंदर ही आनंद लेते हैं, एंजॉय इन मी। ऐसी ऐसा सुख प्राप्त करते हैं जिसके बारे में वो लोग कभी ना जान सकते हैं ना प्राप्त कर सकते हैं, जो इस संसार से विरक्त नहीं है। इसलिए भक्ति में विरक्ति बहुत जरूरी है। संसार से विरक्ति, ये क्वेश्चन है। नैर अपेक्षम, अपेक्षा नहीं संसार से कुछ भी। ना विदु सुखम मम, वो मेरे सुख को नहीं जान सकते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें शब्द अनुरक्त चेतसा, भगवान से अटैचमेंट। रूपा जी कहते हैं कि शुद्ध भक्त को हमेशा वो आनंद अनुभव करते हैं भगवान कृष्ण की सेवा में। सेवा में आनंद लेना। कौन है कृष्ण? वो सुख के आगार हैं, सुख की खान। इस प्रकार वो भौतिक सुख से पूर्ण रूप से विरक्त रहते हैं और वो यहाँ तक कि मुक्ति भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। सॉरी, मुक्ति की इच्छा नहीं रखते हैं। क्योंकि बाकी ऑल अदर्स, जो बाकी और हैं, उनकी कुछ व्यक्तिगत इच्छाएं होती हैं, उनको ऐसा सुख की अनुभूति नहीं होती। देखो यहाँ पे ये साफ साफ आ रहा है। कुछ भक्त भी होते हैं उनको ना बिल्कुल सुख प्राप्त नहीं होता भगवान की सेवा में, कीर्तन में। तो उसका मुख्य यहाँ पे कारण है जिनकी व्यक्तिगत इच्छा होती है, पर्सनल डिजायर्स हैं। वो व्यक्ति उदास हो जाते हैं, उनको भक्ति में रुचि नहीं आती। ये प्रॉब्लम है, पे साफ लिखा है। लेकिन शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी इच्छा क्या होती है? वो हमेशा इच्छा करते हैं कृष्ण को सुख देने की, दूसरे भक्तों को, दूसरे लोगों को, मतलब दया उनके अंदर है। डिजायर टू गिव कृष्णा कॉन्सियस हैप्पीनेस टू ऑल अदर्स। शुद्ध भक्त हमेशा इच्छा करते हैं कि संसार के लोगों को ये सुख दिया जाए। इसलिए उनको क्या कहते हैं? महानता, उनको महान आत्मा कहते हैं। जब भक्त सेवा करता है तो बहुत सारे अवसर आते हैं, इंद्रिय तृप्ति के अवसर उठ खड़े होते हैं। देखो सेवा में ऐसे होगा ही, आपको मौके मिलेंगे इंद्रिय तृप्ति के। परंतु शुद्ध भक्त इससे आकर्षित नहीं होता, ना उसे कोई लोभ आता है, और उसे ललचाता नहीं, उसका मन कभी ललचाता नहीं सुख के लिए। और वो अपनी उच्च स्थिति से, जो आनंद की स्थिति है, दिव्य स्थिति, उससे कभी गिरता नहीं। देखो यहाँ पे लिखा, फॉल भक्त का कभी फॉल डाउन नहीं होता। कैसे नहीं होता वो बताएंगे आगे। कभी भी डज नॉट फॉल डाउन फ्रॉम हिज एग्जल्टेड। फॉल डाउन का मतलब यही, वो सेवा कभी छोड़ेगा ही नहीं, क्या कुछ भी हो जाए। फॉल डाउन का मतलब है सेवा छोड़ दिया आपने।
फॉल डाउन ये नहीं है कुछ गड़बड़ कर दिया आपने। फॉल डाउन मतलब ये पतन का मतलब जो सेवा कर रहा था भगवान की उसको भूल गया वो तो एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, बीमार पड़ सकता है व्यक्ति, लेकिन सेवा नहीं छोड़ने फॉल डाउन है। पतन हो का मतलब है सेवा छोड़ना। डज नॉट फॉल डाउन फ्रॉम एग्जल्टेड ट्रांसेंडेंटल पोजिशन। लेकिन होता कैसे है बताएंगे। मेरे प्रिय उद्धव, अगर मेरा भक्त, अभी अब बता रहे हैं, मेरा भक्त है, उसकी एक ही इच्छा है, भगवान की सेवा करनी, भगवान की सेवा में लगा हुआ है वो। अगर उसने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता, पूर्ण रूप से जीत लिया, पूरा नहीं जीत पाया। यहाँ पर देखो ये श्लोक जो है गीता का 9.30, उसको थोड़ा और जोर से बता रहे हैं। अगर मेरे भक्त ने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से नहीं जीता है, और वो ऐसा भक्त भौतिक इच्छाओं से तंग हो सकता है, हैरस्ड मतलब उसे तंग किया जा रहा है, संस्कार के बस भौतिक इच्छाएं हृदय में उठ रही हैं, परंतु मतलब भौतिक इच्छाएं उसकी अपने आप आ रही हैं, वो नहीं करना, वो नहीं चाहता, पीछे से आ रही है कहीं से जबरदस्ती। लेकिन उसकी जो भक्ति है मेरे प्रति, कैसी भक्ति, अनफ्लिंचिंग मतलब अडिग भक्ति, जिसको टूटे ना, अटूट भक्ति के कारण, अटूट भक्ति, क्योंकि अटूट भक्ति के कारण क्या होता है, परंतु अटूट भक्ति के कारण वो इंद्रिय तृप्ति से उसको हरा नहीं सकती, वो पराजित नहीं कर पाएगी इंद्रिय तृप्ति उसको। पराजित का मतलब है कि सेवा, उसकी सेवा में कुछ भी कमी नहीं आएगी। ये अंडरस्टैंडिंग हम सब भक्तों को रखनी चाहिए, कि भगवान ये समझा रहे हैं, हम लोग ये श्लोक डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं। कह रहे मेरे भक्त का पतन नहीं होता। बीइंग हैरेस, बाध्यमान, उसको बाध्य करा जा रहा है। कितना अच्छा शब्द है, जबरदस्ती उसको बाध्य किया जा रहा है पुराने संस्कार के कारण। अपि इवन दो, अगर उसे बाध्य किया भी जाए, मद भक्ता, विषही, विषय मतलब विषयों के द्वारा, अजीता इंद्रिया, उसने इंद्रियों को भी जीता नहीं, प्राय प्रगल्भ, क्या लिखा है, प्रगल भाया, भया, प्रगल भया, प्रगल भया, इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, प्रभावशाली, बहुत शक्तिशाली, भक्ति के कारण। भक्ति के लिए लिखा है, भक्ति कैसे होगी, प्रगल भया, परा तो प्रसंग रूपेणा, परा जब लगता है तो बहुत फिर कष्ट, बहुत शक्तिशाली, प्रबल, गल भया, उसकी भक्ति है प्रगल भया, विषय, विषयी न अभिभूयते, विषय ही उसको हरा नहीं पाएंगे। कि भक्ति बहुत है ना उसकी, इतनी प्रगाढ़ भक्ति है, उसका मन बिल्कुल भगवान में, उसकी जो डिवोशन है भक्ति, वो बहुत शक्तिशाली लिखा है। ओके, यहाँ पे लिखा अनफ्लिंचिंग, जो टूट नहीं सकती, शक्तिशाली मतलब टूटती नहीं है वो। अच्छा श्लोक है ये श्लोक भी कोट करना चाहिए। बाध्य मानो अपनी मद भक्तो विषयी अजित इंद्रिया, प्राय प्रगल्भया भक्तिया विषयी न अभिभूयते। विषय कुछ नहीं कर पाए। तात्पर्य, तात्पर्य हम बताते हैं क्या होता है। अभिभूयते का मतलब है भौतिक संसार में गिरना। अभिभूयते, अभिभूत हो जाता मतलब पूरा अभिभाव है, अभिभूत, अभिभूयते, और माया के द्वारा पराजित होने को कहते हैं अभिभूयते। संसार में गिरना और माया के द्वारा पराजित होना। परंतु इवन दो, यद्यपि उसकी इंद्रियां पूरी तरह से जीती नहीं गई हैं, और जिनकी भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति अटूट है, उनको कोई खतरा नहीं है भगवान से दूर होने का, वो कभी दूर नहीं हो पाएंगे। ये जो शब्द हैं प्रगल्भया भक्तिया, एक्चुअली भक्तों को, इसलिए भक्तों के दोष नहीं देखना चाहिए, यहाँ से प्रूव होता है। खासकर वो भक्त जो दिन रात सेवा कर रहे हैं, उनके दोष देखने का तो उससे पता क्या होगा, उससे हमारी भक्ति खराब हो जाएगी पूरी। उसकी तो होगी नहीं, अब लिखा है, उसकी तो अटूट भक्ति है।
वो जाके दारू पीता मिल जाए ना आपको शराब ठेके में किसी दिन खड़ा खड़ा, तब भी आपको नहीं देखना चाहिए दोस्त, क्योंकि दोस्त देखने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये पॉइंट कह रहे हैं भाई, और बड़ा पॉइंट है। इससे तो हमारी भक्ति खराब हो जाएगी अदरवाइज। कभी चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। साफ साफ कह रहे हैं। वो कभी भक्ति नहीं छोड़ेगा, सुबह आपको मिलेगा अपना, वही डिवोशन मिलने वाली है उनकी, सेम सब कुछ। ये नहीं हो पी के पड़ा होगा और वो सब भूल जाएगा सारी सेवाएं। यहाँ पे लिखा अटूट है ना वो, और भगवान से दूर नहीं होगा। तो ये शब्द हैं प्रगल्भया भक्तिया, इसका मतलब है एक व्यक्ति जिसकी भगवान कृष्ण के प्रति महान भक्ति है, और जो एंड नॉट वन हु डिजायर्स टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज, और जो कोई पाप कार्य करने की कोई इच्छा नहीं करता, उसको कहते हैं प्रगल्भ्य भक्तिया, और हरे कृष्ण मंत्र जपता है। मतलब उसकी बात नहीं कर रहे, कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि वो पाप करने की इच्छा रखता है और साथ में हरे कृष्ण मंत्र जपता है उस पापों को खत्म करने की, उसकी बात नहीं कर रहे। वो तो कपटी है, वो तो जानबूझ कर रहा है। ये भक्त की इच्छा कभी नहीं होती, ये तो बेचारा उसको बाध्य किया जा रहा है, पुराने कोई संस्कार है और बिल्कुल करना नहीं चाहता है, और वो तड़प रहा है कैसे इससे हटू, फिर पहुंच गया वहां पर। तो उसकी बात हो रही है, उसको बहुत लज्जा आ रही है। उसकी बात नहीं हो रही कि जो अपना इच्छा कर रहा है कि भाई बढ़िया है, पी लूंगा और बाद में हरे कृष्ण मंत्र करूंगा, उसको सब बराबर कर दूंगा। उसकी बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं क्योंकि पहली गंदी आदत, और अभी परिपक्व नहीं हुआ भक्ति में अभी, उसकी डिवोशन नया है, लेकिन डिवोशन पूरी है, लेकिन अभी पक्की अवस्था नहीं आई, मतलब जीता नहीं इन दिनों को, इमेच्योरिटी है अभी, और गंदी आदत है पुरानी। तो कह रहे हैं कि जो बहुत निष्ठावान भक्त है, सिंसियर जो निष्कपट भक्त भी है, उसको भी कभी कभी ऐसा भौतिक जो धरातल पर जो भी अट्रैक्शन हो सकता है, बाय लिंगरिंग है वो, अभी पूरी तरह से वो मुक्त नहीं हुआ है, उससे वो तंगी हो सकता है बेचारा, जबरदस्ती तंग हो रहा है। परंतु उनकी जो अटूट भक्ति है कृष्ण के लिए, वो कार्य करेगी। और ये सब भी लिख रहे हैं ना, ये आचार्यों की सब शब्द हैं। इसलिए भक्ति ऐसी होनी चाहिए। देखो भगवान क्षमा भी कर देते हैं, भगवान भक्त को बचाते हैं, इसलिए भक्ति शुरू से ही ऐसी करनी चाहिए। नहीं हम तो नए हैं, हम तो कुछ लोग ऐसे बोलते रहते हैं। अभी धीरे धीरे करोगे तो सब बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका। भक्ति करनी चाहिए आर पार, उसमें तभी तो भगवान कह रहे हैं वहाँ पे स्व अल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। अगर थोड़ी सी भक्ति भी कर लो आप, शुद्ध भक्ति, तो महान महान खतरों से रक्षा करेगी आपकी। जो मिक्स भक्ति करेंगे भगवान को पसंद ही नहीं है, भगवान को बिल्कुल रुचि नहीं करती है। सो अशुद्ध भक्ति, भगवान को कुछ भी अशुद्धता पसंद नहीं है, भगवान को चाहिए पूरा समर्पण। अब हमारी तरफ से जितना भी दम है पूरा लगा दो। तो यहाँ पे कह रहे हैं उसकी जो भक्ति है अनफ्लिंचिंग डिवोशन, वो काम करेगी। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक उदाहरण देते हैं बहुत सुंदर, दो उदाहरण देते हैं। उदाहरण सुन लो क्या उदाहरण, ये हमें समझने की होती है कि कम से हम जो भक्त पूर्ण रूप से समर्पित हैं और उनके प्रति हमारे भाव बहुत अच्छे होने चाहिए। क्योंकि ये पालन नहीं करेंगे तो सीधा शास्त्र अपराध होगा, और शास्त्र अपराध होगा तो हमारी भक्ति, आप देख लें, ये प्रैक्टिकल आप देख लेना। जो भक्त दोष देखते हैं उनकी भक्ति सेवा गायब हो जाती है। ये प्रमाण है ये साक्षात। उनका मूड खराब हो जाएगा, भक्ति छूट जाएगी, सेवा छूट जाएगी, डंप हो जाएंगे, कुछ मन नहीं लगेगा। और धीरे धीरे 16 माला करने में भी आप हो जाएगी, ऐसे हो सकता है। ये माइंड बहुत वो है ना, बड़ा अपराध है ना ये, सब खराब हो जाता है। तो बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि एक महान जो योद्धा होता है,
कभी कभी वो शत्रुओं के हथियार से वो घायल हो सकता है, परंतु उसका जो उत्साह है और शक्ति है वो कभी नहीं मरता। उसके कारण वो मरेगा नहीं और हारेगा नहीं। महान योद्धा है ना वो घायल हो गया, मरने का मतलब है कि भक्ति नहीं छोड़ेगा वो, हारेगा नहीं वो। कभी ऐसे नहीं हो सकता भक्त में, और सेवा के प्रति, वो भगवान की सेवा के प्रति कभी वो छोड़ेगा नहीं। और वो व्यक्ति घावों को स्वीकार करता है, जो उसको पिटाई हो रही है, बिलो झटके जो लग रहे हैं उसको स्वीकार कर लेता है और जीतता जाता है। उसी प्रकार एक व्यक्ति को कोई बहुत गंभीर बीमारी हो सकती है, पकड़ सकता है, पर और दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन वो उचित दवाई के द्वारा अगर लेता है तो जल्दी ठीक भी हो जाता है। दवाई का मतलब ये, अगर कोई व्यक्ति सेवा करे ही जा रहा है, चैंटिंग करे जा रहा है, ग्रंथों का अध्ययन करे जा रहा है, और उसके दिमाग में कुछ और है ही नहीं, तो उसका रोग भी जल्दी ठीक हो जाएगा, वो भी उसको उसका पतन नहीं हो सकता। इसलिए हम इफ यदि वो जो, लेकिन जो ये जो दूसरा मार्ग अपनाते हैं, निरुशेषवादी वाला, जो तुक्के मारते हैं, मनोधर्मी है, निरुशेषवादी पद्धति को जो अपनाते हैं और जो तपस्या करते हैं ऐसे लोग, वो तो तुरंत ही भटक जाएंगे। अगर वो थोड़ा सा भी भटक जाए, थोड़ा सा भी अपने मार्ग से, जैसे ये भक्ति भटक गया, तो इनका पतन हो जाता है, उनका नहीं होता। भक्त का पतन कहीं होता है, तभी भगवान ने कहा ना, नाम है भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कहीं पतन होगा ही नहीं। कितनी भगवान की कृपा देखो भक्तों पे, भक्त का कुछ नहीं बढ़ेगा कभी जिंदगी में। कब? जब हम शुद्ध भक्ति करेंगे। इसलिए ये जो भक्ति होनी चाहिए, जैसे कोई बता रहे थे कि क्लास में क्वेश्चन चला था आपकी, मुझे कोई बता रहे थे कि हॉस्पिटल खोलना वोलना हमारे काम थोड़ी है, ये सब करना वाना, ये सब जितना भी संभव हो प्रत्यक्ष भक्ति करनी चाहिए। ये सोशल वर्क करना, इससे बचना चाहिए जितना बचा जाए। हाँ, कोई स्पेशल ऑर्डर आ जाए आपको, गुरु महाराज ऊपर से बोलेंगे ये कुछ करना है, ऐसे आयुर्वेदिक वगैरह है, हॉस्पिटल तो ऑलरेडी इतने, हम क्यों बोले। और जितना डायरेक्ट, ये see, हमारा जो डायरेक्ट भक्ति, अगर किसी कार्य करने से बढ़ती है डायरेक्ट भक्ति, मतलब श्रवण कीर्तन, अगर आपका अध्ययन, आपका चैंटिंग कीर्तन बढ़ता है तो वो काम कर लो, लेकिन कोई हॉस्पिटल खोलेगा तो कहाँ बढ़ेगा, घट ही जाएगा। तो इसलिए उसमें लिखा अनुकूल से संकल्प। इसलिए ये जो, और एज ए इंस्टीट्यूशन के लेवल पे बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए, मतलब इस्कॉन की तरफ से हॉस्पिटल खोलना बिल्कुल ही नॉनसेंस आइडिया है। उससे तो बहुत गलत मैसेज आता है समाज में, मतलब बॉडी के स्तर पे काम करना, क्योंकि ऑलरेडी सारे हजारों हॉस्पिटल हैं एक ही शहर में, ये भक्त इसमें लग जाएंगे तो बहुत बड़ा काम है। उसको उग्र कर्मा कहते हैं एक तरह से, भक्ति में कोई सिंपल कार्य से भक्ति में हेल्प मिले, और जो बहुत जरूरी है जीने के लिए, उसके बिना शरीर को स्वस्थ रखना इम्पॉसिबल है, वो करना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली श्रवण कीर्तन है, तीन तो चीज आ रही हैं, जप करना है, कीर्तन करना है, और भगवान की लीलाएं पढ़ना है। इसके अलावा जो बाकी है ना वो सब सपोर्टिव है, थोड़ा बहुत है। अगर ये बढ़ रहा है कोई भी काम करने से, वही काम करते हैं हम लोग। जैसे प्रभुपाद ने ये डीटी वर्शिप किया, ये कलयुग का नियम थोड़ी है, भगवान के विग्रहों की सेवा करना। ये तो अभी हम लोग अभी श्रवण कीर्तन जब पूरा दिन कर नहीं सकते, इसलिए सब दिया गया है एंगेज करने के लिए। जिनकी रुचि आ गई ना श्रवण कीर्तन में, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, बस श्रवण कीर्तन और भागवत पढ़ना, यही है बस, नथिंग। मतलब डीटी वर्शिप नए भक्तों के लिए है, साफ साफ लिखते हैं भोपाल जी।
तो पुराने भक्त कैसे करते हैं, जब उनको मौका मिला उसका एंजॉय करते हैं, वो आस्वादन करते हैं भगवान को साक्षात। लेकिन उनके लिए कोई कंपलसरी नहीं है, और वो इससे वो भी नहीं है कि हमें नहीं करना, उनको तो नेचुरल रुचि आ जाती है, भगवान सामने आएंगे। लेकिन अल्टीमेट चीज तो श्रवण कीर्तन है कलयुग में। मैं बता रहा हूँ साफ साफ, बॉडी की चीजों जितना कम से कम मिनिमाइज करना चाहिए, कम से कम। ऐसे भक्त, भक्त किंतु इवन दो इमेच्योर, चाहे वो इमेच्योर भी हो, वो कभी भी भक्ति के मार्ग से उसका पतन नहीं होता। पतन का मतलब ये है कि भक्ति छोड़ना, उत्साह कम हो जाना, मन नहीं करना कुछ करने का, भक्तों से दूर होना, पता नहीं। क्योंकि अकेले में कोई भक्ति होती नहीं है, अकेले में केवल उत्पात मचता है। सबके लिए ऐसे लिखा है रूप गोस्वामी ने, एकांत की हरे भक्ति उत्पात एवं कल्पते, साफ साफ लिखा है। क्योंकि भक्ति तो भक्त संगे न उपजाए, तो भक्ति तो हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए। को रह जाएगा तो सुधर जाएगा, क्योंकि भक्तों के संग में हमें कमियां पता लगती हैं अपनी, वहां धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। अकेले में कौन बताएगा भैया क्या उत्पात मचा रहे हो। इवन इफ ही डिस्प्लेज अकेजनल वीकनेस, अगर वो कभी कभी प्रदर्शन करता है कभी कभी कुछ कमजोरी का, उसको तब भी भक्ति माना जाता है। इफ ए डिवोशन, क्योंकि अगर उसकी, साफ लिखा, अगर उसकी भक्ति भगवान के प्रति बहुत स्ट्रांग है तो, वेरी स्ट्रांग लिखा है, ये हर एक के लिए नहीं लिखा है। लेकिन फिर भी हमें दोष देखने का कोई अधिकार नहीं है, केवल उनको है, गुरुजनों को। एज द लॉर्ड स्टेट्स इन भगवद गीता, जैसे भगवान गीता में श्लोक भी कोट कर दिया, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्या समवस्थितो ही सहा। अगर कोई भक्त बहुत निंदनीय कार्य करता है, निंदनीय कह रहे हैं, मोस्ट मतलब सबसे घना, मतलब बहुत जघन्य है, जो आप बहुत ही गंदा कोई कच कर दे, छोटे मोटे की तो बात ही नहीं कर रहे, शूद्राचार लिखा है, मतलब जो भी सोच सकते, सोच सबसे गंदा कार्य कर सकता है, ऐसा कुछ कर दे वो, अगर वो भक्ति में लगा हुआ है, सिंपल लिखा देखिए, अब ये लाइन को झुटला नहीं सकते आप, अगर वो भक्ति में लगा है उसको साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो प्रॉपरली सिचुएटेड है, क्योंकि भक्ति प्रॉपरली सिचुएटेड मतलब वो बिल्कुल सेवा में लगा तो हुआ है, और क्या करे वो जो जुकाम हो गया तो वो क्या कर सकता है इसमें, बुखार हो गया, बुखार भी कर रहा है वो सेवा, वो तो और ज्यादा मानता है उसकी, बुखार में करे जा रहा है। ये अंडरस्टैंडिंग सब भक्तों को होनी चाहिए कि भक्तों के दोष ना देखे जाएं। हरी हरी वो, क्योंकि वो मरीचि के पुत्र मार गए ब्रह्मा के दोष देख के, नहीं, ब्रह्मा जी शुद्ध हो गए और फ्री में ही मारे गए बेचारे। जो दोष देखते हैं उनको अपराध हो जाता है, उनकी हालत खराब। और पता है क्या होता है, जो दोष वो देख रहा है ना वो उसके अंदर आ जाएगा, ऐसे ही होता है। जो दोष किसी में देखते हैं ना हम लोग, वो खुद ही वो कांड कर रहा होगा फिर, और उसके लिए भक्ति हल्की है, भक्ति छूट जाएगी इसकी, तो सच में ही वैसा उसका पतन हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल है ये। कभी भी ना जीवन में याद रखो कि ये जो गीता भागवत में लिखा है ना, ये कभी काट, कोई किसे काट नहीं पाएगा, यही होगा। एक एक शब्द इतना महत्वपूर्ण है, जो भी गीता भागवत में लिखा है ना, उसको कोई ब्रह्मांड में कभी वो कुछ और हो ही नहीं सकता, जो लिखा है वही होने वाला है, वही हो रहा है। ऐसी दुनिया चल रही है इन सिद्धांतों से ही, पूरी दुनिया में ही चल रहा है सब। इसमें लिखा ना, वैकुंठ में रहते हैं भक्त लोग, भक्ति करते हैं, सच में ही वैकुंठ में रहेंगे। भक्तों को कभी कोई समस्या छू नहीं पाएगी, यही लिखा है ना, तो ऐसा ही होने वाला है। और जो भक्ति नहीं करेगा उनको दुखी मिलने वाला है, कोई उनके दुख को मिटा नहीं पाएगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल है ये। ये संसार दुखाला में दुखी दुखाने वाला है, दुख का घर है ये। एक के बाद एक, देखा पदम पदम यत विपदम, हर पग पे पद विपदा ही विपदा आएगी संसार में, जो भक्ति नहीं कर रहे, शुद्ध भक्ति की बात कर रहा हूँ। कभी कुछ समस्या, कभी कुछ समस्या, कहाँ तक निपटोगे, बंधन निबट जाता है, समस्या खत्म नहीं होती, वो लिखा ही ऐसे है, पदम पदम यत विपदम, हर पग पे विपदा है संसार में।
नाते साम उनको नहीं है। किनको? भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं। इसलिए भगवान तभी तो बात कर रहे हैं भैया, ये भगवान क्यों समझा रहे हैं उद्धव को कि उद्धव मेरे भक्त का पता नहीं होता है। अब बहुत आगे बताएंगे कैसे कैसे होता है। कह रहे हैं वो राख बना देती है भक्ति। जैसे अग्नि लकड़ी को राख बना देती है, उसी प्रकार जो भक्ति है मेरे प्रति, ये सारे पापों को खत्म कर देती है, सारे पापों को भस्म कर देती है। और कोई पाप भी हो रहा ना भक्त से, सब खत्म। वो शुद्ध भक्ति कर रहा है ना वो। इसलिए भक्त को कोई पाप लगता ही नहीं कभी। शुद्ध भक्ति का मतलब ये, जो आपसे मतलब जो भी हम कर सकते हैं ना, कुछ देखो ही मत, जो होगा देखा जाएगा। संसार के कर्तव्य वर्तव्य कर्तव्य निभाते रहेंगे, कोई एंड नहीं है संसार का। कितना सेफ मार्ग होता है। जो पाप तो दबा देते हैं। कितना दुख है, तभी तो ये इतने सारे हॉस्पिटल जेल, ना कोर्ट कचहरी में क्या चल रहा है, सब लोग दुख में मर रहे हैं लोग। भरी पड़ जाते कोर्ट केसों से, सारे हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। सारा संसार दुख पा रहा है, और मर रहे हैं लोग। यहाँ फिर कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को नोट करना चाहिए, ध्यान पूर्वक कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं भक्ति एक जलती अग्नि के समान है। अग्नि के समान है भक्ति, जला के भस्म कर देती है उसके पापों को भी। जो उसकी भक्ति को, जो भक्ति के प्रति जो दोष देखता है उसको भस्म कर देगी। ये भक्तों में ख्याल, हमारे जिंदगी में एक ही बाधा है, अपराध। पाप करना नाम के बल पर, वो तो बहुत बड़ा अपराध है, सातवां अपराध है। तो कह रहे हैं ऐसे भक्ति भक्ति को तुलना नहीं कर सकते हम कि उसकी भक्ति भी अग्नि है, जो जो जान के कर रहा है पाप। और कोई जान का मतलब है जिसको कोई पछतावा नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई यार उसको कुछ, कोई गिलानी नहीं होती उसको। जो भक्त को गिलानी होती है मैं ये क्या कर रहा हूँ, उसके पाप क्षमा आते हैं। तो इसमें वो नहीं कर रहा है। जैसे पिछले श्लोक में बताया गया है, एक निष्कपट प्रेमी भक्त, उसकी इमेच्योरिटी अभी पक्का नहीं हुआ है। जैसे ना कोई नया नया ड्राइवर है, एक्सीडेंट हो गड़बड़ आती है उससे ऐसे, या उसकी पुरानी हैबिट्स हैं, आदतें हैं, वो अपनी इंद्रियों के द्वारा डिस्टर्ब हो सकता है। यदि भी उसने कृष्ण को ही अपना एक जीवन का लक्ष्य मान लिया है, केवल उसकी जिंदगी में और कुछ नहीं है, परंतु अगर बाई चांस भक्त का पतन हो जाए एक्सीडेंटली, वो नहीं चाहता लेकिन हो गया, ना चाहते हो गया, उसने पहले से कुछ सोचा नहीं, ये सब पाप करने से पहले कोई प्लानिंग नहीं करी, तो भगवान उसके सारे पापों को जला देते हैं, विदाउट प्री मेडिटेशन और इनडिफरेंस। जस्ट एज ए ब्लेजिंग फायर इमीडिएटली कंज्यूम्स एन इंसिडेंट पीस ऑफ वुड, जैसे कि एक जलती हुई अग्नि सारी लकड़ियों को खा जाती है, छोटी मोटी लकड़ियों को, ऐसी उसकी भक्ति सारे पापों को खा जाती है। भगवान कृष्ण महान है, जो भी उनका अनन्य भाव से शरण लेता है उसको ये बिल्कुल सबसे विशेष लाभ मिलते हैं भक्ति के। तो यहाँ भी लिखा हुआ है कि अनन्य भाव से जो शरण लेता है उसको ये फायदा है भक्त को। हम्म।
तो भागवत में थोड़ा है ना, कितने कई श्लोक आ गए, तो लंबी चर्चा चल रही है। तो यहाँ तक भगवान कह रहे हैं, अरे पाप छोड़ो, शुद्ध भक्ति के प्रभाव से तो मैं ही उनके अंडर आता हूँ। तो भगवान ये बात कह रहे हैं। शुद्ध भक्ति में कितनी पावर है ना। ना साध्यति माम योगा, ना सांख्यम धर्मा उधवा, ना स्वाध्याया तपा त्यागा, यथा भक्ति मम पूजिता। कह रहे ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे कंट्रोल कर ले। न योग, न धर्म, न तपस्या, न दान, कुछ नहीं। न सांख्य योग, कोई योग नहीं है। वेद पढ़ लो तब भी। लेकिन जैसे भक्ति है, भक्ति से मैं कंट्रोल में आता हूँ। मुझे ना मिस्टिक योग, कोई योग के द्वारा, ना सांख्य ज्ञान के द्वारा, न पुण्य कर्म के द्वारा, न वैदिक अध्ययन के द्वारा, न तपस्या के द्वारा, न त्याग के द्वारा। त्याग लिखा है, त्यागा तपस्या। भक्ति का मतलब क्या है? जैसे भगवान चाहते हैं ऐसी सेवा करना। भगवान क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं कीर्तन करो, ये युग धर्म है। इसलिए जो कीर्तन कर रहे हैं ना, वही बचेंगे, मैं बता रहा हूँ। और जो साथ में जप कर रहे हैं अच्छी तरह से, और भागवत पढ़ रहे हैं, कम से कम ये तो क्लियर है। जो कीर्तन नहीं कर रहे हैं तो साफ है। वो तो करना ही पड़ेगा साथ में, और कुछ भी करना पड़ेगा। कीर्तन के साथ साथ में जप अच्छा, और भागवत अध्ययन। लेकिन जो कीर्तन नहीं कर रहे हैं, महाप्रभु का मूवमेंट ही है, ये तो बाहर ही है। हाँ, तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि भगवान चाहते हैं। भक्ति का मतलब है क्या? अन्य अभिलाष तो सुनो, अनुकूल है ना, अनुकूल है ना, शील नाम अनुकूल, जो भगवान चाहते हैं ऐसा आचरण करना। भगवान तो चाह ही रहे हैं। भगवान प्रवर्तक हैं इसके, चैतन्य महाप्रभु युग चल रहा है वो। उन्होंने शुरू किया, भगवान ने कहा मैं अकेला माली हूँ। तो भगवान का ऑर्डर है, सब गुरु हो जाओ। ये भगवान की बात नहीं है। भगवान भगवान का ऑर्डर है, सब भारतीयों को गुरु होना चाहिए। बाकी तो नहीं बचने वाले हैं। इसलिए हमें इसमें लगना ही होगा, कुछ भी हो जाए, ये निर्णय है। भगवान ने वहां बोला है कि वही व्यक्ति, इसकी बुद्धि सही है, नहीं बाकी सब क्या है। बाकी क्या वर्ड बोला था उसमें? सही तो सुमेधा, अन्य दुर्बुद्धि संसार, ऐसे कुछ आया था। वो सब दुर्बुद्धि हैं जो कीर्तन नहीं कर रहे, संकीर्तन साफ साफ लिखा है उसमें। समझना पड़ेगा। सही ते सुमेधा, दुर्बुद्धि संसार। क्या है वो व्यक्ति? देखो हाँ, इनमें विराम देते हैं, इसको कहते हैं समय हो गया, समय हो गया। जो कीर्तन कर रहे हैं वही सुमेधा है, उनकी बुद्धि मतलब बहुत विलक्षण है। और जो नहीं कर रहे हैं वो दुर्बुद्धि है। तो आप क्या कर सकते हैं? जो नहीं जा पा रहे, उनको सपोर्ट करना चाहिए। गाड़ी भेज के, धन भेज के, तो ये कर लो वो कर लो, ये तरीका है। उसमें लगना लगना जरूर चाहिए, लेकिन सपोर्ट। प्रसाद भेज दो, प्रसाद स्पॉन्सर कर दो, खर्चा स्पॉन्सर कर दो गाड़ी का। कुछ भी कर दो, बहुत तरीके, नहीं तो बच नहीं पाएंगे। इसमें लिखा है, जब ऐसा व्यक्ति बहुत सच में इंटेलिजेंट है। बाकी जो अदर हैं, वो बिल्कुल मूर्ख है वो। और जरूर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहेंगे। सारे यज्ञों में ये भगवान कृष्ण का जो कीर्तन है, यही सबसे उत्तम है। ये लिखा है इसमें श्लोक में। सही तस्मेधा आर्क बुद्धि संसार, सर्व यज्ञ हइते कृष्णा, नाम यज्ञ सार। नाम यज्ञ सारे यज्ञों में श्रेष्ठ है। सार बता रहे, कितनी महिमा बताओ हरिनाम की। कहते हैं इसके पिता कौन है? चैतन्य महाप्रभु। वही इसके वो हैं, प्रवर्तक, संकीर्तन आंदोलन के। जो उनकी पूजा करता है,
अपना जीवन, अपना धन धन दे सकते हो आप, अपनी बुद्धि दे लगा सकते हो, अपने सब दे सकते हो, संकीर्तन आंदोलन के लिए है। उसको भगवान उसकी पहचान करते हैं। इसलिए कीर्तन वालों को कभी मत रोको, और बहुत तो कतई मर जाएंगे, वो कीर्तन में बाधा देते हैं, तो रोकते हैं। ये मेरी विनती है सबसे। बाकी लोग को मूर्ख कह सकते हो आप। इसमें लिखा है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है उन लोगों को जो संकीर्तन आंदोलन में अपना जीवन लगाते हैं, धन लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, वो सब लगाते हैं। शब्द भी लगाइए, बुद्धि भी लगाइए, धन भी लगाइए, और जीवन। प्राण अर्थ धिया वाचा है, प्राण अर्थ धिया वाचा। बाकी लोगों को कह सकते हो मूर्ख। जितने भी यज्ञ हैं, क्योंकि सारे यज्ञों में जिसमें व्यक्ति अपनी शक्ति लगा सकता है, जो यज्ञ संकीर्तन आंदोलन में किया जाता है, वो सबसे महान है। देखो साफ साफ लिखा है इसमें, नाम यज्ञ सार, सर्व यज्ञ हिते, कृष्ण नाम यज्ञ सार। कृष्ण का नाम यज्ञ सबसे सार है। इससे पहले श्लोक में इसके प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य। संकीर्तन यज्ञ के द्वारा जो भजता है, तान्य वजह से धन्य, वही व्यक्ति धन्य होंगे। इसलिए जिनको मौका मिल रहा है इसको बढ़ाओ। जो नहीं, कीर्तन जरूर करो, अवश्य कीर्तन होना चाहिए डेली 1 घंटा। कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम न सम। जो कहता है कृष्ण का एक नाम के समान करोड़ों यज्ञ हैं अश्वमेध, उसको दंड देगा यमराज। ये कहे से पासंडी दंडे तारे यम। ये मरेंगे, पासंडी है वो लोग, जो उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। एक्चुअली पासंडी है, उनको बुद्धि सही नहीं है, बुद्धि में भरा भरा ही नहीं है। ये कहे से पासंडी दंडे तारे यम। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको 1 मिनट बाद पढ़ देता हूँ, इतना पढ़ दिया तो। कोई व्यक्ति कृष्ण को स्वीकार कर सकते हैं क्या मिष्ट विवाह के लक्ष्य के रूप में, या सांख्य दर्शन के रूप में, परंतु ऐसे कार्य ऐसे भगवान प्रसन्न नहीं होते इतना प्रेममयी सेवा के द्वारा होते हैं। डायरेक्ट लविंग, जैसे कह रहा हूं ना, ये हॉस्पिटल खोलना बोलने में क्या है, भगवान को डायरेक्ट लविंग सर्विस। भाई हियरिंग एंड चैंटिंग, देखो सब आगे साफ साफ। मेन श्रवण कीर्तन है, बाकी सब सहायक है, मेन नहीं है। एंड एग्जीक्यूटिंग हिज मिशन, और जो उनके मिशन को पूरा कर रहा है। भगवान का मिशन क्या है? हरिनाम संकीर्तन। भगवान तो आए इसलिए हैं, गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, दीन हीन तो छिलो हरिनाम उद्धारी लो। सब पापी वापी सब तर जाएंगे हरिनाम से। ये भगवान का मिशन है। तो गोस्वामी कहते हैं, जन्म ज्ञान कर्मादि अनावृत है। भक्त को केवल कृष्ण पर निर्भर रहना चाहिए, और उसको अनावश्यक रूप से अपनी प्रेममय सेवा को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। शुड नॉट लिखा ना कि आप मेरा हॉस्पिटल खोल लूँ, कॉम्प्लिकेट कर रहे हो लाइफ को, फालतू चीजें। इसलिए वर्णाश्रम भी हम ऐसे नहीं करना चाहते, शास्त्रों ने कहा पागल हो जाएंगे। हम तो थोड़ी गाय वाय रख लो, वो थोड़ा लाभदायक है। थोड़ा सिंपल जीवन रख लो, जी लो। ज्यादा घुस गए तो वो भी खतरनाक है। कॉम्प्लिकेट नहीं करनी, तो लिखा है इसमें। ये सकाम कर्म, मेंटल, मानसिक चिंतन, तुक्के उक्के नहीं मारने, श्रवण कीर्तन ही करना है। शुड नॉट अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड लविंग सर्विस विद tendencies toward fruity work or mental speculation. The residents of वृंदावन में सिंपली डिपेंड है। जैसे अब वृंदावन के लोग हैं, वो केवल कृष्ण पर निर्भर रहते हैं, सारे दिन श्रवण कीर्तन करते हैं। जब बड़ा अघासुर आया था ब्रज में, तो ग्वालों ने क्या किया, वो पूर्ण रूप से कृष्ण पर निर्भर थे, और उसके अंदर घुस गए वो बिना डर के। ऐसा लव कृष्ण को कंट्रोल में ले आता है कि भगवान पर निर्भर है केवल, तो और कोई मतलब ही नहीं है।
अवश्य रक्षिबे कृष्णा, अवश्य लिखा, अवश्य कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच, आपसे बोलता हुआ बहुत धन्यवाद। ये आप सब कृपा करेंगे, तुरंत चैंटिंग स्टार्ट करेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और भगवान कृपा